नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक की पीसी। सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासत। कांग्रेस में जनता को भिखारी कहने के बयान पर मंत्री को घेरा। सरकार से की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। मंत्री से मांगा इस्तीफा। मंत्री के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। 6 मार्च को प्रदेश भर में पुतला जलाया जाएगा। 8 को धरना प्रदर्शन। हाथों में कटोरा लेकर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। मुकेश नायक का बयान, ईवीएम मशीन सेट इसलिए जनता को कहते हैं भिखारी, इन्हें जनता की कोई चिंता नहीं, सत्ता का अहंकार और घमंड है। प्रहलाद पटेल जी से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने बयान सोच समझ के दिया और अपने बयान पर मैं कायम हूं। यानी मध्य प्रदेश की जनता को, जिसको हम जनार्दन और लोकतंत्र में भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि ये भिखारी है। इतने बार उन्हें लोकसभा में भेजा जनता ने, केंद्रीय मंत्री बनाया, विधानसभा में भेजा, राज्य में मंत्री बनाया और क्रमशः जिस तरह से उनका पराभव हुआ है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर इनको बहुत अनुत्तरदायी माना गया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। उसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि कैबिनेट से राज्य मंत्री बने रहे और राज्य मंत्री केंद्र में और कैबिनेट मंत्री केंद्र में होने के बाद उन्हें फिर राज्य में मंत्री बना दिया गया। लेकिन वो इतने ढीठ है कि अभी भी उसमें भी टिके हुए हैं और अब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। मुझे पहले लगा कि इनका डिमोशन बार बार क्यों हो रहा, पर आज मुझे लग रहा है कि ये बहुत नासमझ आदमी है और कोई बड़ा नुकसान ये कर सकते हैं जितने बड़े पद पर रहे, इसलिए क्रमशः इन्हें फिर से अनुभव के लिए नीचे पायदान पर भेजा गया। पर वहां कुछ सीखने की बजाय वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो लोकतंत्र में अक्षम्य है। कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता जिसकी संपूर्ण राजनीति, जिसका संपूर्ण यश, कीर्ति और सम्मान, जिसकी संपूर्ण सेवा भावना जनता के समर्थन पर टिकी हो और वह आदमी कहे कि जनता भिखारी है, तो ऐसे आदमी को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और सरकार में अगर जरा भी लज्जा है, समझ है, पॉलिटिकल विजडम है, तो सरकार को भी इन्हें अपने पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ तो सीधा सीधा ये है कि जनता को भिखारी कहो, जनता से पैसे लो, जनता की अनसुनी करो, समस्याएं इसलिए करो क्योंकि ईवीएम सेट है, चाहे भिखारी कहो चाहे लुटेरा करो, उन्हें तो जीत नहीं है। जो इस तरह की उपेक्षा है जनता की, उसका मूल कारण मुझे ये समझ में आता है कि इनके नेता दिन में अच्छा भोजन करके 4 घंटे सोते हैं, शाम को उठ के 1 आध घंटे तफरी करने जाते हैं, कोई जनता के काम नहीं करते, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल बना रखे हैं और इतना पैसा हो गया है इनके पास कि जनता गरीब हो गई और इसके कारण इन्हें कोई चिंता नहीं है जनता की। ये भिखारी कहें, भिखमंगा कहें, चाहे जो कहें, जब ईवीएम मशीन सेट है तो इन्हें किस बात की चिंता है? चुनाव तो इन्हें जीतना ही जीतना है। तो प्रहलाद पटेल का बयान ये दर्शाता है कि ईवीएम मशीन सेट है, इन्हें कोई चिंता नहीं है, फिर लड़ेंगे, फिर 5 लाख वोट से जीत जाएंगे, जीत ही रहे। मैं अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे राज्य में अपोजिशन का धारदार और पैना विरोध होगा, पूरे राज्य में प्रदर्शन होंगे, पूरे राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिकार किया जाएगा। थैंक यू।